अबू आज़मी को अगर जुल्म लग रहा है तो इसका मतलब वो खुद वाइट कॉलर टेररिस्ट है। कहाँ जुल्म हो रहा है बताइए। अभी ये कितने मोमिन यहाँ चांदनी चौक में सामने फतेहपुरी मस्जिद है, ये सुनहरी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, हमारे मोहल्ले में नीली तमाम मस्जिद है, रोज़ अजानों की आवाज़ आती है 5 टाइम। अगर जुल्म होता तो उन पे हम ये इस तरह करते हैं। चाइना में होता है, चाइना में आप पढ़ सकते हैं नमाज, ठीक है ना। और पहलगाम में जो मरे हिंदू, उनके लिए महबूब मुफ्ती कितनी उतरी। वो मरने वाले हिंदू जिनकी पैंट उतार के चेक करके मारा गया, वो मासूम नहीं थे। दिल्ली दंगे में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, मैं बेरोजगार हो गया। मैं तो नहीं फट रहा बम बांध के, मुझे जैसा मेरा रब दे रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। आप अगर किसी पंचर छाप को बोलते तो हम मान लेते कि उसको बहकाना आसान हो गया। ये पढ़ी लिखी एलिट क्लास जो दूसरों को दिशा और दशा दे सकती है, वो बहक गई। वो विचार कौन सा, उस विचार को मारे हैं आप कि हाँ मेरे भाई बहन मारे गए हैं दिल्ली में और पहलगाम में मारे गए, तो मैं उसकी चौथी मनाऊंगा या 13वीं करूंगा। सुना किसी विपक्षी के मुंह से। दिल्ली ब्लास्ट की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और जिस तरीके से चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ, हिंदू मुसलमान सबकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद से कई सारे सवाल उठने लगे हैं और उसी को खास स्पेशल संदेश के जरिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ ये लिख कर लाए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, और उस पर कई सारे जो सवाल बनेंगे उनसे इस पे सवाल की जानकारी ले लेंगे, इनका क्या सोचना है इस पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। राहुल जी, ये दिल्ली ब्लास्ट की घटना को पहले सबसे पहले तो ये बता दीजिए और फिर बताइए कि ये क्यों लेके टहल रहे हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट 10 तारीख को हुआ था जी। उसके हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले चौथा था, आज 7वां दिन है, ठीक है ना। और हमारे हिंदू मत के अनुसार 13वीं भी होती है, ठीक है। और जितने भी पकड़े गए ये एलीट जिहादी पकड़े गए हैं, है ना, सब वाइट कलर जिहादी थे ये। अब इन्होंने इतना भाईचारा बिगाड़ दिया, ठीक है, तो उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी भाईचारे को संभालने की, ठीक है ना। तो मेरी तो यही अपील है, जबकि ये काम तो हमारे नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो हमारा पावर सेंटर है उनका होना चाहिए था, पर मैं एज ए मैंगो मैन, एज ए आम आदमी अपने देश के लिए ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। और जो भाई बहन मेरे शहीद हुए हैं उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने जो जानकार इस्लाम हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप भी एक नई पहल चालू कीजिए। उस पहल में आप अपनी मस्जिदों से 13वीं कर सकते हैं। इसमें हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली मॉरली अपने भाई बहनों के लिए आप भाईचारा बढ़ाने की नई पहल कर सकते हैं। आपको लगता है, यकीन है कि आपकी अपील पर लोग मौलवी जो है यकीन करेंगे या चीज़ें करेंगे? हाँ, मुझे यकीन है कि जो हमारे इस्लामिक भाई बहन हैं, ठीक है, वो भी जानते हैं कि हम भी रब्बुल आलमीन की बनाई हुई मखलूक है, तो वो हमसे फ़र्क नहीं करेंगे और हमें अपने गले से लगाएंगे। और जो इस तरह का जिन लोगों ने जिनके दिलों में ऐसी बेवकूफ़ियाँ भरी हुई हैं, ठीक है ना, उस विचार की जड़ में मट्ठा डालेंगे वो लोग। अगर वो तो मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता, आप तो इसमें बता रहे हैं कि कौन लोगों ने किया क्या किया। मैं तो आतंकवाद का धर्म बोल ही नहीं रहा, मैं तो केवल अपील कर रहा हूँ कि जो बात कर रहे हैं आप तो मस्जिदों से, कि मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं है, मस्जिद क्या इंसानियत के लिए नहीं बनाई, आप ये कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आतंकवाद का मेरे नौजवान पत्रकार साथी, मुझे जाकिर नाइक की तर्ज पर कहना पड़ेगा कि आपका सवाल ही गलत है। सही कर दीजिए हमको, ठीक है ना। सवाल सही है कि जब आप कहते हैं, हम सब कहते हैं कि जितने भी धर्मार्थ जगह होती हैं वो मानवता का संदेश देने के लिए होती हैं। अगर हम उनकी 13वीं करते हैं अपने भाई बहनों की, तो वो भी तो मानवता का एक संदेश है। तो परेशानी कहाँ है? दिल्ली ब्लास्ट में जो हुआ घटना, वो तो कुछ नेता डिफेंड करने के लिए आ गए हैं। अबू आज़मी का बयान आया एक, ठीक है, अबू आज़मी ये कह रहे हैं कि जुल्म, और जब जुल्म होता तब ऐसी चीज़ें होती हैं। अबू आज़मी को अगर जुल्म लग रहा है तो इसका मतलब वो खुद वाइट कॉलर टेररिस्ट है। कहाँ जुल्म हो रहा है बताइए। अभी ये कितने मोमिन यहाँ चांदनी चौक में सामने फतेहपुरी मस्जिद है, ये सुनहरी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, हमारे मोहल्ले में नीली तमाम मस्जिद है, रोज़ अजानों की आवाज़ आती है 5 टाइम। अगर जुल्म होता तो उन पे हम ये इस तरह करते हैं। चाइना में होता है, चाइना में आप पढ़ सकते हैं नमाज, चाइना में आप दे सकते हैं लाउड स्पीकर पे अजान, नहीं दे सकते। यहाँ पे कहाँ है बताइए? महबूबा मुफ्ती का भी बयान आ रहा है कि मासूम बता रही हूँ, वो तो कह रही मासूमों को छोड़ दिया जाए, परेशान ना किया जाए।
महबूबा मुफ्ती मासूम है, और मासूम के लिए पहले तो मरने वाले मासूम हैं जो मरे, ठीक है ना। और पहलगाम में जो मरे हिंदू, उनके लिए महबूबा मुफ्ती कितनी उतरी। वो मरने वाले हिंदू जिनकी पैंट उतार के चेक करके मारा गया, वो मासूम नहीं थे। महबूबा मुफ्ती को ये एंटी नेशनलिस्ट जो मटेरियल है वही क्यों दिखता है। उनको मासूम लग रहे हैं। मैं भी मासूम हूँ। महबूबा आओ मेरे गले लग जाओ, महबूबा मेरी बहन हो तुम। आपको ये लग रहा है कि कई लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश में, वो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, फिर वही कल के लोग जनाजा में जाके। देखिए साधु के भेष में तो कालनेमी श्री कृष्ण जी के टाइम से रहे हैं, तो ऐसे कालनेमियों को पहचानने के लिए पब्लिक को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपको लगता है कि जो आज अबू आजमी और जैसे नेता आ जाते हैं, ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है, संजय राउत कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है देश में, इसलिए ये घटनाएं बढ़ जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जो ऐसी चीजें होती हैं, आपको क्या समझ में आता है? दिल्ली दंगे में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, मैं बेरोजगार हो गया, मैं तो नहीं फट रहा बम बांध के। मुझे जैसा मेरा रब दे रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। जब मैंने सोचूंगा ही नहीं किसी को मारने की, जब मैं चैटी मारने की नहीं सोच सकता तो मैं आदमी को तब मारूंगा बाद में। इसका मतलब अगर मैं बेरोजगार सबको फट जाऊँ, यहाँ पे देखिए कितने लोग बेरोजगार सोते हैं, मांगते हैं, बेचारे भीख मांग के पेट भर लेते हैं ना, वो तो नहीं फट रहे। ये पढ़ी लिखी एलिट क्लास को बहकाना इतना आसान हो गया। आप अगर किसी पंचर छाप को बोलते तो हम मान लेते कि उसको बहकाना आसान हो गया। ये पढ़ी लिखी एलिट क्लास जो दूसरों को दिशा और दशा दे सकती है, वो बहक गई। वो विचार कौन सा, उस विचार को मारे आप। वो जो पैशाचिक विचार है, जो ऐसा करने को उनको जो उकसाता है, ऐसा जज्बा जहाँ से आता है, उस विचार को मारे आप। तो जन्नत में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, 72 हूरों का सपना देख जिंदा कोई गया नहीं, मर के कोई आया नहीं, कहाँ जन्नत और कहाँ दोजख। फिर जो है हमारा देश है ना, मेरे देश को मैं स्वर्ग बनाऊं। मरने वाली इनकी बहन हो सकती थी, मेरी बहन हो सकती थी, इनका बेटा हो सकता था, मेरा बेटा हो सकता था, हम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। बताइए हम सब मनाएंगे, तेरे भी नहीं मनाएंगे उनकी। हमें गम है, उनका मरने का नहीं है। आप पब्लिक की तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए सब हमें जवाब देंगे। कोई भी नेता, राहुल गांधी और जो है आपका तेजस्वी यादव, ये चुनाव कैंसिल की मांग करते कि पहले आप हम जो है मोदी सरकार मुर्दाबाद, और ये जो हमारे भाई बहन मरे हैं, ब्लास्ट हुआ है, इसका जवाब दो। इसके लिए तो सड़क पे उतरे नहीं, वो तो केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए, परिवार तंत्र को बचाने के लिए सड़क पे थे। आपने किसी के मुंह से सुना कि हाँ मेरे भाई बहन मारे गए दिल्ली में और पहलगाम में मारे गए, तो मैं उसकी चौथी मनाऊंगा या 13वीं करूंगा? सुना किसी विपक्षी के मुंह से? तो गरीबों के मसीहा तो बनते हैं राहुल गांधी। पता नहीं कैसे गरीबों के मसीहा हैं। हम भी गरीब हैं, हमारे भी मसीहा बन जाओ दादा। हम भी तो गरीब हैं, हमारे भी मसीहा बन जाओ, हमारी वोट तुम्हें चली जाएगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये लोग नहीं है, बस वोट पाने और सत्ता के लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कालनेमी है, कालनेमी झूठे लोग हैं, हिपोक्रेसी, या इन्हें कह सकते हैं गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, साम दाम दंड भेद, केवल गद्दी पाना चाहते हैं। अच्छा, ये एक सवाल मन में मेरे आ गया है। कह रहे हैं कि जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कश्मीर में जब ये घटनाएं होती हैं तब ये कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो समझ में आता है। ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर ऐसी घटनाएं करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या पाना चाह रहे होते हैं ये तो देश में क्या कमी रह गई? नौजवान, मेरे पत्रकार नौजवान साथी, एज ए जाकिर नायक, आपका सवाल गलत है। ये सवाल आप उन व्यक्तियों के माँ बापों से पूछे जिनके लिए महबूबा मुफ्ती के पेट में दर्द हो रहा है कि वो मासूम है। अपने बच्चों को सही राह पे ना ला पाए, उन्हें ये नहीं पता मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कि एक इंसान हो के एक इंसान का खून कर रहा है मेरा बच्चा, उन्हें पता नहीं है। आप मान सकते हैं ऐसा हो सकता है? वो तो कह रहे हैं, रिपोर्टर तो पूछने गए, लेकिन उनको कह रहे हैं कि बड़े नेक दिल इंसान था। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है? कोई चोर देखा आपने जिंदगी? परिवार वाले कह रहे हैं उनके। यहाँ पे बड़े बूढ़े हैं और भतेरे खड़े हैं, आप उनसे पूछिए आज तक किसी डकैत ने, बलात्कारी ने, चोरी ने कभी उल्टा काम करके कहा है मैं बलात्कारी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ? कोई कहता है जी कोई? फिर इनके घर वाले तो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं होता है। तो जांच हो जाने दो, जांच हो जाने दो, क्या दिक्कत है? वो तो सरकार पे वैसे भी नहीं भरोसा करते कि मुसलमानों को परेशान किया जाता है। एक जब हम हिंदुओं को सिख बनाया गया था, जब बाबा जी का जय गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म हुआ था कि घर का बड़ा बेटा सिख बनेगा, अपने राष्ट्र के लिए बड़ा बेटा कुर्बान करना होगा हर घर को। ठीक है, इतिहास में दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं उस बात को, ठीक है। तो ये भी जब अगर इनको लगता है कि इनके बेटे ने गलती करी है, तो उस बेटे को अपना नाम ही वापस खींच लें, कि हमें उस बच्चे को, उस जाहिल को, जो जिसने इंसानियत का नुकसान किया है, उससे अपना नाम ही वापस ले लेते हैं। ये तो कर सकते हैं इनके घर वाले, लेकिन करते तो नहीं है। जितनी घटनाएं हुई हैं
सब में जनाजा जाता है बढ़िया रोड। तो पहचानिए ना, आप कालनेमियों को पहचानिए ऐसे धोखेबाजों को। और यही लोग भाईचारा का देते हैं संदेश। अब मैं इस पे मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरे तो भैया ये है, जो आप देख लीजिए, कोई काबिल एतराज़ हो बात इसमें, मेरे यहाँ जितने भी तमाम दोस्त खड़े हैं, तमाम पब्लिक खड़ी है, आए मुझसे बात कर सकता है कोई चाहे तो। अगर मैंने इस पोस्टर पे कोई काबिल एतराज़ बात लिखी हो तो। खाली एक ही लिखा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है। तो ये पोस्टर है इनकी तरफ से, देखिए भाईचारा की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं, यही बता रहे हैं, उसका जवाब क्या मिल रहा है इनकी तरफ से आप सुन रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उनके आरोपियों को लेकर, और जो ये घटना हुई है उनके परिवार वाले जिस तरीके से मासूम बता रहे हैं, और सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, मीडिया पर आ रही चीज़ें, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।